हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस आपके लिए, वो एक पिका डेक रीडिंग है। ठीक है, तो मेरे यहाँ पर दो डेक रख रखे हुए हैं, यानी कि डेक 1 एंड डेक 2। और जो हमारा टॉपिक है आज का, वो काफ़ी रिक्वेस्टेड टॉपिक है। और काफ़ी दिनों से जो व्यूवर्स हैं मेरे, वो मेरे से अगेन एंड अगेन ये टॉपिक के लिए बोलते हैं। तो जो व्यूवर्स की मांग है, डिमांड है, तो मैं ऑब्वियसली लेकर आऊँगी। तो जो टॉपिक है हमारा, वो आज यही है कि पिका डेक बोला था सबने। मैंने टाइमलेस बनाया था इसका, तो लोगों सबने बोला कि पिका डेक जो है मैम बनाइए। तो फिर बहुत ज़्यादा डिमांड पर मैं आज पिका डेक लेकर आई हूँ कि चलिए, आप थोड़ा सा हो सकता है कि लंबी हो जाए रीडिंग, बट अच्छे से हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू लक। आपके जो लक के अकॉर्डिंग कार्ड निकालूंगी मैं, और पूरी कोशिश करेंगे देखने के लिए कि अगर आपके पर्सन जो है वो आपसे मूव ऑन हुए हैं या फिर आपकी लाइफ से जो है वो चले गए हैं, जैसा भी है। ठीक है, तो वो जो है वो कब वापस आएंगे, आएंगे भी कि नहीं आएंगे, या जो भी है, तो आज देख लेते हैं। तो यहाँ पर डेक 1 एंड डेक 2। तो डेक 1 से स्टार्ट कर लेते हैं कि डेक 1 में क्या है पर्सन के आने का चांस जो है वो है कि नहीं है, आएंगे वापस कि नहीं आएंगे। ठीक है, तो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं हम। कार्ड ले लिए हैं मैंने, तो ये ऑल साइन के लिए है। कोई भी साइन जो है उसको देख सकता है, कोई भी साइन के हैं आप, ऑल साइन के लिए। दूसरी चीज़, आप मैरिड है, अनमैरिड है, डजेंट मैटर, कोई भी देख सकता है इसको। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगी गाइस आपसे कि थोड़ा सा मेडिटेशन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेडिटेशन करने से क्या होता है कि जो एनर्जी है वो कार्ड आपके अच्छे से एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा इस रीडिंग को देखने से पहले। एंड चलिए हम देख लेते हैं। कार्ड थोड़े से सफल कर लूँ, से तो मैंने सफल करके ही रखे हुए थे कार्ड, बट मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा और, ताकि कोई डाउट ना रहे, ना मुझे ना आपको। पर्सन कब वापस आएंगे आज हम अच्छे से देखेंगे इस चीज़ को पिका डेक रीडिंग में। वैसे तो गाइस ये एक जनरल रीडिंग है, तो मैच करना बहुत मुश्किल है। ज़रूरी नहीं है हर किसी के साथ मेरी जो रीडिंग है या मेरी बातें जो हैं वो मैच कर लें, रेजोनेट हो ही जाए। ठीक है, मैं कोई इस चीज़ का नहीं कहती हूँ कि हाँ मेरी बातें जो है, मेरी रीडिंग जो है वो आप सबके साथ 100% रेजोनेट हो जाएगी। जनरल रीडिंग मैं कोई उसकी वो नहीं है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मैच हो। अगर मैच हो रही है तो पूरी रीडिंग देखिएगा आप। ठीक है, पर रेजोनेट होना बहुत ज़रूरी है, अगर मैच हो तभी देखिएगा। दूसरी चीज़ मैं आपसे कहती हूँ कि अगर आपको अपनी जनरल रीडिंग मेरे से आई एम सो सॉरी पर्सनल रीडिंग मेरे से करानी है, आपको लगता है कि मेरे से आप अपनी पर्सनली रीडिंग करवाओ, तो आप करवा सकते हैं। नंबर जो है मैंने स्क्रीन पर भी दे दिया है, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है नंबर दे दिया है, व्हाट्सअप नंबर। तो आप जब भी पर्सनल रीडिंग के लिए मुझसे बात करें तो व्हाट्सअप किया करिए। ठीक है, और चार्ज होती है सर्विस, पेड होती है वो सर्विस। तो जब भी आपको लगता है कि हाँ पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है आप, तो आप करवाइएगा, बिल्कुल करवाइएगा। बट सर्विस जो है वो पेड होती है, चार्ज होती है, क्योंकि मैं इंडिविजुअल आपकी रीडिंग करूँगी इसलिए। चलिए अब देख लेते हैं पर्सन कितना चांस है वापस आएंगे, क्या वे लौटेंगे वापस। चल, कार्ड मैंने सफल कर लिए हैं अच्छे से। कोशिश यही रहती है, पॉजिटिव रीडिंग है, रेजोनेट हो आपसे। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है मेरे पास पहला। टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स,
7 ऑफ सोर्ड्स, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं गाइस आप लोग? रीडिंग तो देख लेते हैं, लाइक प्रॉपर मुझे लाइक मिलते हैं, कमेंट भी मुझे अच्छे मिलते हैं कि चलिए रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है। मैं बहुत खुश हो जाती हूँ और पूरी मेहनत करती हूँ ताकि मेरी रीडिंग जो है वो आपके साथ रेजोनेट हो। इसके लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ कि मैं आपकी रीडिंग दूँ और रेजोनेट करा के दूँ, बट मुझे सब्सक्राइब नहीं मिलते हैं। सब्सक्राइब मतलब आप रीडिंग तो देखते हैं, आराम से लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं क्या? आपको ये बात थोड़ी समझनी पड़ेगी गाइस कि मेरा इंटरेस्ट जब भी सब्सक्राइब आप करते हो तो मुझे लगता है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है तो मुझे इंटरेस्ट आता है, वरना तो मुझे भी थोड़ा सा लगता है कि भाई कमेंट आ रहे हैं, लाइक आ रहे हैं, रीडिंग देख रहे हैं, अच्छे खासे व्यूज़ भी मिलते हैं, क्योंकि पसंद आती है तभी आप देखते हैं, लाइक भी तभी करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बट प्लीज़ सब्सक्राइब भी तो कीजिएगा। आप इस चीज़ को समझिए कि मुझे आपका सब्सक्राइब से मुझे खुशी मिलती है, मुझे इंटरेस्ट आता है, मुझे लगता है कि चलो अब मुझे रीडिंग और देनी चाहिए, दूसरी रीडिंग देनी चाहिए। तो इस चीज़ को थोड़ा समझ के सब्सक्राइब किया करिए प्लीज़। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको अच्छी लग रही है, चैनल पर आप मेरे नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 4 ऑफ वैंड्स, तो मुझे तो आपका सब्सक्राइब जो है वो आप करेंगे तो मुझे इंटरेस्ट आता है, वरना मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि पता नहीं सब्सक्राइब मिल नहीं रहे हैं। और सब्सक्राइब से कुछ नहीं होता है, केवल मुझे थोड़ी खुशी मिलती है और मुझे रीडिंग करने का मन होता है दूसरा, और कुछ नहीं होता है सब्सक्राइब से। इस चीज़ में मैं हैप्पी हो जाती हूँ कि चलो मेरी रीडिंग को पसंद करा जा रहा है, और सब्सक्राइब से कुछ नहीं होता। और दूसरा ये होता है कि जो भी मैं रीडिंग करती हूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाता है। फटाक से मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मेरा नोटिफिकेशन आप तक ना पहुँचे तो मुझे भी बुरा लगता है इस चीज़ को, बट सब्सक्राइब करना तो आपके हाथ में है ना। अब मेरे को इतना बोलना पड़ता है सब्सक्राइब के लिए, आप मेरे को बोलते हैं मैम ये रीडिंग डाल दो, मैं डाल देती हूँ, बट मेरे को इतना क्यों बोलना पड़ता है सब्सक्राइब के लिए? आपको पसंद आता है तो खुद से कीजिए ना आप सब्सक्राइब प्लीज़। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 10 of swords, the chariot, हैंगमैन वाली पोजीशन। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से कार्ड आते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। चलिए प्रॉपर कार्ड आ चुके हैं मेरे पास, पाइल 1। ठीक है, डेक 1 स्टार्ट कर लेते हैं हम रीडिंग। ओके, यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें ऐसी देख रही हूँ गाइज जो इस टाइप की सिचुएशन को बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों जो है, आप दोनों का मतलब आपका जो रिलेशन है वो इस टाइम पर एक ऐसी पोजीशन में है कि जहाँ पर आप दोनों ही, मतलब खाली एक पर्सन नहीं, मैं दोनों को ही बोलूँगी, दोनों ही हैंगमैन वाली पोजीशन में है। मतलब होता है ना हैंगमैन वाली पोजीशन, समझ में नहीं आता है क्या करे, उल्टा लटक जाता है बंदा, करना क्या है खुद को समझ में नहीं आता है। मतलब जाए इस रिलेशन को, छोड़े या ना छोड़े। कहीं भी जब ये मन में ख्याल आता है कि चलो मूव ऑन हो जाते हैं इस रिलेशन से, छोड़ो इस रिलेशन को, उसी समय से मन में दूसरा ख्याल आता है कि नहीं ऐसे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दिल नहीं करता है जाने का, कहीं दिल ही नहीं होता है मूव ऑन होने का।
तो इस ऐसी जब सिचुएशन होती है, जब इंसान सोचता कुछ है और करता कुछ है, मतलब मन में गुस्सा आता है बहुत। मुझे दिख रहा है इन कार्ड से, बहुत गुस्सा आता है मन में। आपको भी आता है और आपकी पर्सन को भी आता है। दोनों एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं, मुझे अच्छे से दिख रहा है। ब्लॉक करते ही अगला पल वो होता है कि सारा गुस्सा ठंडा, दिमाग में बेचैनी होती है कि अरे ब्लॉक कर दिया, लो मैंने किया उन्होंने भी कर दिया। अब वो ये सोचते हैं कि इसने किया तो मैं क्यों ना करूं। ये वाली मतलब दोनों के दोनों जो है वो इस टाइम पर मुझे हैंगमैन वाली पोजीशन दिख रही है। अच्छा, दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ और बोलूँगी, कहीं ना कहीं इस पोजीशन में भी हो जाते हो आप। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे को ब्लेम करना, कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होता रहता है गाइस कि जो पर्सन है उन्होंने चीटिंग की है, या फिर कुछ ऐसी फीलिंग कि वो चीट कर रहे हैं आपको, या फिर शायद आप श्योर भी होंगे, बहुत से लोग तो श्योर भी होंगे कि हाँ भाई उन्होंने चीट किया है। और चीट किया है, या फिर कुछ मुझे ऐसी भी वाइब्रेशन जो है वो मिल रही है मुझे कि होता है ना कि किसी के साथ थोड़ा सा चीट करना, कि जैसे कि सपोज़ आपके पर्सन ने, हो सकता है मोस्टली लोगों के पर्सन ने बोला होगा कि मैं मैरिज करूँगा आपसे, और उसके बाद तुरंत बोल दिया कि मेरी इंगेजमेंट हो गई है। घर वालों ने प्रेशर दिया, घर वालों ने बोला मेरी इंगेजमेंट तो कहीं और हो गई है, मैं कहीं और शादी कर रहा हूँ या मैं कहीं और शादी कर रही हूँ। उसका जो रीज़न बता दिया कि फैमिली जो है वो नहीं मान रही है, फैमिली जो है वो बीच में आ गई है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन जो है वो इस टाइम पर बन रही है जिससे कि आपका जो माइंड है वो टेंशन में हो रहा है। माइंड जो है वो एक डिसीज़न नहीं ले पा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लाइफ में एक डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। मन होता है, गुस्सा आता है कि छोड़ो इस रिलेशन को, ख़त्म करो इस रिलेशन को, नई सिरे से अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट करो, एंजॉय करो, ये करो वो करो, रिलीफ, अपना रिलैक्स होके बैठो। बट दूसरे पल, या हो सकता है कि एक दिन बाद या 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद कुछ ऐसा महसूस होने लगता है कि नहीं जी पाएंगे उनके बिना, या नहीं, पल पल याद आना। बहुत कोशिश करते हो आप भुलाने की, मुझे दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि आप भुलाने की कोशिश नहीं करते, बट आपका जो मन है वो साथ नहीं देता आपको। कहीं ना कहीं घुमा फिरा के जो माइंड है वो उसी जाके ले आता है आपका, जो मैं इस कार्ड में देख रही हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन जो है वो आप बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हो इस टाइम पर। बहुत से पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने मैरिड का प्रॉमिस किया आपसे और कर ली शादी किसी और से, या ब्लॉक अनब्लॉक वाली पोजीशन, या फिर मूव ऑन भी हो गए बड़े आराम से। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, हाँ, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो या फैमिली हो, कोई भी सिचुएशन हो, उन्होंने मूव ऑन कर लिया आपसे, बोल दिया, और वो हो भी गए आपसे मूव ऑन। ठीक है, और आप जो है वो लगातार तब से वेट ही कर रहे हैं, तब से इंतज़ार भी कर रहे हैं, एक ही चीज़ को गोल गोल घूमते रहते हैं उसी बात के ऊपर 24 आवर्स। ऐसा नहीं है कि आप फ्री हैं गाइस, आप फ्री नहीं हैं, मुझे पता है, मैं इन कार्ड्स को देख के लग रहा है आपकी वर्क लाइफ आप बहुत बिजी हैं। आप अपने वर्क लाइफ में बिज़ी हैं, आप अपने ऑफिस में बिज़ी हैं, आप अपने फैमिली में बिज़ी हैं, आप एजुकेशन कर ले रहे हैं, कुछ हर चीज़ में आपके पास ही बहुत कम है। बट उसके बाद भी होता ना कि जब हम किसी से बहुत ज़्यादा इमोशनली, आप बहुत इमोशनल हैं, बस इतना मुझे समझ में आ रहा है कि आप बहुत इमोशनल है, आपके माइंड से जो है आपका पर्सन निकल नहीं रहा है। ठीक है, आपके माइंड से आपका पर्सन जो है निकल नहीं रहा है, जो कि मैं आपको एक एडवाइस दे रही हूँ बीच में रीडिंग के, कि आपको अपने भी ध्यान रखना चाहिए और अपने बारे में भी सोचना चाहिए। चलिए, माइंड से जो पर्सन है निकल नहीं रहा है, कहीं ना कहीं आपके माइंड में 24 आवर्स जो है वो सब कुछ अपने बिजी भी है और रूटीन चल रहा है, बट उसके बाद ही वो जो है वो घूम रहे हैं चारों तरफ आपके। कहीं ना कहीं आपको एक जस्टिस चाहिए, बिल्कुल चाहिए, डेफिनेटली जस्टिस हर किसी को चाहिए, तो जस्टिस भी चाहिए, बट जस्टिस के साथ साथ आपको अपना पर्सन भी रिटर्न चाहिए, आपको चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और आपको लगता है कि लाइफ में उनके बिना जो लाइफ है वो इतना कटना इतना आसान नहीं है, आपको ऐसा फील होता है। चलिए, दिख रहा है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे चैरिट का कार्ड आया हुआ है, चेंज आया है लाइफ में आपके, कहीं ना कहीं चेंज आया है, या फिर हो सकता है कि कुछ लोगों की लाइफ में चेंज आएगा।
पर्सन तो सडनली मूव ऑन हो गए, ठीक है। और जब वो आपसे गए थे या आपके साथ थे या जिस भी समय आपके साथ थे, उस टाइम नाराज़ थे आप दोनों एक दूसरे से, और वो भी आपसे नाराज़ थे। यस, बिल्कुल डेफिनेटली, तो बिल्कुल ऐसा था ही नहीं कि वो उस टाइम नाराज़ नहीं थे। बट अभी करंट सिचुएशन क्या आ रही है चर्च की कार्ड के साथ, जो कि अभी आया था हमारा, चेंज दिखाई दे रहा है आपके रिलेशन में। और ये जो चेंज है वो मैं आपके लिए अगर मैं बोलूँ तो पॉजिटिव चेंज है, बट अगर पर्सन के लिए बोलूँ तो थोड़ा सा, क्योंकि वो कहीं पर जहाँ पर भी हैं वहाँ पर वो सेटल नहीं हो पा रहे हैं, तो ये हो सकता है कि वो उनके लिए नेगेटिव हो कि पॉजिटिव हो, तो वही जाने। बट आपके लिए थोड़ा पॉजिटिव चेंज है ये, वो ये है कि जहाँ पर भी पर्सन है इस टाइम पर, वो अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या फैमिली के उससे मूव ऑन हुए थे या मैरिड करके मूव ऑन हुए थे, किसी भी सिचुएशन में वो मूव ऑन हुए थे बहरहाल आपसे। अब अगर उनके सामने ये सिचुएशन इस टाइम पर जो सिचुएशन मैं देख रही हूँ, तो वहाँ पर वो एक होता है ना कि लाइफ सेट हो जाना इंसान की, कि भाई चलो हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुमसे मूव ऑन हुए, तुमसे ब्लॉक हुआ, तुम्हें ब्लॉक किया, अब जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर खुशी खुशी रहेंगे, ठीक है। बट अब वहाँ पर भी खुशी खुशी नहीं हो, वहाँ पर भी आपकी न्यूज़ प्रॉब्लम्स जो है वो स्टार्ट हो गई। भाई आपसे ब्लॉक हुए या आपसे मूव ऑन हुए, नहीं थर्ड पार्टी में गए, फैमिली को कहा, मतलब फैमिली के लिए बोला, फिर फैमिली की वजह से मूव ऑन हो रहे हैं, फैमिली ने कहीं और मैरिज कर दी, कहीं और सगाई कर दी, ठीक है, आप मूव ऑन हो गए। बट आप जहाँ पे गए वहाँ तो हैप्पी हैप्पी रहो, वहाँ पर भी आपका कोई ना कुछ स्टार्ट मुझे लग रहा है। तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि पर्सन के लिए मैं नहीं बोल सकती बहुत पॉजिटिव चेंज है। उनके लिए मैं बोलूँगी कहीं ना कहीं वो इस टाइम जिस भी जगह पर हैं, वो या तो फैमिली के साथ हैं, फ्रेंड्स के साथ है, सिंगल है, कुछ भी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो इस टाइम पर उनकी जो फीलिंग आ रही है, जो मैं उनकी सिचुएशन देख रही हूँ, वो ऐसी सिचुएशन देख रही हूँ कि हैप्पी तो नहीं आ रही है। मैं हैप्पी तो नहीं बोल सकती हूँ, मैं हैप्पी इसलिए नहीं बोल सकती हूँ वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ है कि फाइनेंशियल वीक हुए हैं पर्सन, ठीक है। फाइनेंशियल जब इंसान बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इंसान की लाइफ में, एक तो फाइनेंशियल और एक फिज़िकल, खुद की बॉडी बहुत मेन रोल जो है वो अदा करती है, मेन रोल रखती है। मतलब हमारा जो हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य जो है ना, हेल्थ एंड वेल्थ दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़रूरी हेल्थ है, क्योंकि स्वास्थ्य अगर गड़बड़ हुआ तो फिर सब कुछ, सारी चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं एक उससे। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि मेंटली जो है वो डिस्टर्ब है, मेंटली जो है वो परेशान है। अब मेंटली परेशान क्यों है, क्यों मेंटली डिस्टर्ब, इतनी ज़्यादा टेंशन क्यों हो रही है, डिप्रेशन क्यों हो रही है, जहाँ पर भी वो गए हैं, वो जिसकी वजह से भी गए हैं, जो भी रीज़न हो, वहाँ पर वो हैप्पी नहीं है, कहीं ना कहीं वहाँ पर उनको उनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस आ रहा है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि इस टाइम जो ग्रह है, ग्रह के अकॉर्डिंग भी उनका जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो जब इंसान की लाइफ डिस्टर्ब होती है या ग्रह डिस्टर्ब होते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं उनकी ज़िंदगी में आ जाती हैं, जिनकी वजह से, जिनसे वो बाहर निकलना चाहते हैं बट उसके बाद भी वो बाहर नहीं निकल पा रहे होते हैं, तो उनके माइंड में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मच जाती है कि मैं निकलना चाहता हूँ बट मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे निकलना है इस जंजाल से या इस ज़िंदगी की टेंशन से, क्योंकि टेंशन कोई नहीं रखना चाहता। जो भी टेंशन जिसके पास भी आती है वो यही कहता है कि भाई मुझे रिलैक्स चाहिए, मुझे इस टेंशन से फ्री करो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो भी यही चाहते हैं कि टेंशन से वो फ्री हो। अब जब उनको क्या हो रहा है कि इस टाइम पर ये सिचुएशन जो बन रही है, मैं देख रही हूँ कार्ड में कि उनको अपना पास्ट याद आ रहा है। देखिए मैं आज बारीकी से बात कर रही हूँ आपसे, ये कार्ड आया है सेवन ऑफ सोर्ड्स का, ठीक है। तो सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड का क्या मतलब है, सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों आता है रीडिंग में? जब हम ऐसी रीडिंग करते हैं पर्सन वापस आएंगे कि नहीं आएंगे तभी क्यों आता है ये कार्ड, वैसे क्यों नहीं आता है ये वाला कार्ड? मोस्टली ऐसी रीडिंग में ही क्यों आता है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये कार्ड जो है वो हमें बता रहा है इस चीज़ को कि पर्सन जो है वो भले ही मूव ऑन किया है, उन्होंने ज़िंदगी में अपने आगे चले गए हैं, मैरिज हो गई है, फैमिली की का सोच के कह रहे हों कि आगे चले गए हैं, ब्लॉक कर दिया हो, बट वो जहाँ पर भी गए हैं, अगर वो सिंगल भी हैं, चलिए मान लीजिए आपके पर्सन सिंगल है, ठीक है, और उन्होंने ब्लॉक कर दिया है आपको, बट ब्लॉक करने के बाद इंसान हैप्पी तो रहे कि चलो भाई तुम्हें ब्लॉक कर दिया, अब हम खुश हैं, बट खुश नहीं है। आप ब्लॉक क्यों करते हैं मुझे समझ में नहीं आता है कि जब ब्लॉक करने के बाद आप और ज़्यादा दुखी हो जाते तो फिर ब्लॉक नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ये पर्सन की मुझे सेम टू सेम यही वाली सिचुएशन आ रही है। आप देखिए ज़रा इस कार्ड को ध्यान से,
ये पर्सन जो है वो आगे की तरफ जा रहा है, बढ़ रहा है, फुट देखिए आप इसको, आगे की तरफ बढ़ रहा है देखिए, बट देख कहाँ रहा है, पीछे पास्ट में क्यों दिख रहा है? जब इसको पास्ट से मतलब नहीं है तो पास्ट क्यों देख रहा है ये बंदा? इसका मतलब कहीं ना कहीं उसे मतलब है। तो आपका जो पर्सन है, सबसे बड़ी चीज़ तो है मुझे जो यहाँ पर दिखाई दे रही है, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, शो ये कर रहे हैं कि मुझे मतलब नहीं है, शो कर रहे हैं मुझे मतलब नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है तुमसे, बट पीछे से आपके पीछे इतना परेशान हो रहे हैं वो, जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, तड़प रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। बहुत से लोग मेरे से बोलेंगे, अभी कमेंट करेंगे, मेरे पास आएंगे, बोलेंगे मैम वो तो चले गए, अब कहाँ से कमेंट, कहाँ से बात करेंगे, कहाँ से सोचेंगे मेरे बारे में? आपने पूछा उनसे? मैं तो कार्ड देख के बता रही हूँ आपको, आपने तो नहीं पूछा ना उनसे कि आप मेरे लिए मुझे याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जो ये कार्ड है उसके अकॉर्डिंग पर्सन इस टाइम उनकी सिचुएशन जो है, उस सिचुएशन में वो आपको ही याद कर रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं टेंशन हो रही है। अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, इफ़ एनी केस थर्ड पार्टी सिचुएशन में है वो, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैप्पी नहीं है वो, कहीं ना कहीं लाइफ उनकी लव लाइफ है जो भी है अनबैलेंस हो रही है। अगर वो फैमिली के कहने से गए हैं तो फैमिली ने उस टाइम तो क्या कि मूव ऑन करा दिया, 2 मिनट लगा मूव ऑन हो गए, 1 सेकंड लगा ब्लॉक हो गया, बट उसके बाद की कहानी क्या, उसकी बात कहानी क्या? उनको जो आपसे जो बातें होती थी, आपसे जो उनका मन लगता था, आपसे जो प्यार भरा समय टाइम था, वो तो नहीं कोई दे पाएगा ना। मूव ऑन तो सब करा देंगे, ब्लॉक करा देंगे, बट वो प्यार भरा माहौल, वो प्यार भरी बातें, वो तो कोई नहीं कर पाएगा ना, वो तो आप ही कर पाते। तो कहीं ना कहीं आपके लिए याद कर रहे हैं, आपको दुखी है, आपके लिए सैड फील कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, सीधी सी बात, आपको मिस कर रहे हैं। आपके पास जो है कम बैक होना चाहते हैं। यस, ये बिल्कुल एक ट्रू है कि पर्सन जो है वो कम बैक होना चाहते हैं। उनको वो चाहते हैं कि ज़िंदगी में जो है वो आपके पास वापस आएँ, या आपसे जो है उन्हें खुशी मिलती है। क्योंकि देखिए एक चीज़ सबसे बड़ी समझने की यह है गाइस कि हमें खुशी कहाँ मिलती है। हमें खुशी जहाँ मिलती है हम वहीं जाने की कोशिश करते हैं। हम क्या, कोई भी, आप भी, जहाँ पर आपको खुशी मिलेगी आप वहीं जाने की कोशिश करोगे, बार बार कोशिश करोगे। तो यहाँ पर जो पर्सन है सेम उनकी यही पोजीशन मुझे आ रही है, उनकी ये सिचुएशन मुझे दिख रही है कि वो, उन्हें जो खुशी मिलती है वो आपसे मिलती है, उन्हें जो अच्छा लगता है वो आपके साथ लगता है, वो जो चाहते हैं वो आपको चाहते हैं। लेकिन आप नहीं मिल पा रहे हो उनको, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे और उनका जो है वो अलगाव हो गया, या फिर आपने उनको ब्लॉक किया या उन्होंने आपको ब्लॉक किया, या कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई। जो भी कंडीशन रही हो वहीं कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब हुई, जिसकी वजह से सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हुई और पर्सन जो है वो आपके दूर हो गए। बट मैं अब छोटी सी बात यही बताऊंगी, क्योंकि रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी, मुझे अपलोड करने में दिक्कत होगी। ये कार्ड जो मेरे पास आए हैं, सारे कार्ड्स देखिए, पर्सन जो है, मैं छोटा सा मैं बताती हूँ, कोशिश करती हूँ जल्दी जल्दी पूरी चीज़ कवर करने की। वो आप आएंगे ज़िंदगी में, ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपके लौट के नहीं आए, वो 100% लौट के आएंगे आपके। देखिए समय जो है वो हम नहीं इतना किसी भी चीज़ को बता सकते, क्योंकि मैं टेरो रीडर हूँ, ठीक है, मैं कार्ड देख के बताती हूँ, बट मैं यूनिवर्स नहीं हूँ, है ना, मैं यूनिवर्स नहीं हूँ। एनर्जी भी चेंज होती रहती है, ठीक है, हमेशा टैरो कार्ड की एनर्जी भी चेंज होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम बहुत चीज़ें जो है कोशिश करते हैं कि आपको एक एक चीज़ बताएं। देखिए इस कार्ड के अकॉर्डिंग पर्सन जो है जब भी आएंगे आपके, आएंगे तो 100%, जाएंगे कहाँ, क्योंकि जहाँ भी गए हैं वहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं है, और जब सेटिस्फेक्शन नहीं होता बंदा ज़रूर आता है। आपको ही मनाएंगे, किस तरह मनाना है वो खुद सोच के आएंगे कि भाई मुझे किस तरीके से मनाए, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पर आप गुस्से में बैठे हैं, आप गुस्से में लाल हैं, आप जो है वो बात नहीं करने वाले इतनी आसानी से। तो ये बात वो समझते हैं, ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि वो समझते हैं। लेकिन मोहब्बत जो है वो है, और इस टाइम जो है मोहब्बत जाग रही है। क्योंकि देखिए एक बात मैं आपको बता दूँ, जब तक हम बातें करते रहते हैं किसी से, ठीक है, समझ में आती है, जहाँ बात करना बंद कर दो तो फिर उसके बारे में जानने की भी इच्छा होती है कि भाई पर्सन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ठीक है। बट सिचुएशन क्या है, यहाँ पर मोहब्बत भी है, इस पर्सन को, आपके पर्सन को मोहब्बत है नहीं। अगर मान लो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं है क्योंकि उन्होंने कल ही ब्लॉक किया, तो देखिएगा आप ब्लॉक करने की थोड़ी देर बाद ही उनको मोहब्बत जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर कार्ड में वो वापस पूरी कोशिश करेंगे मनाने की, पूरी कोशिश करेंगे वापस आने की। अगर मैरिड भी हो गई है उनकी, वही जैसे अगर उनकी मैरिड हो गई है या होने वाली है, तो जो सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं इन कार्ड के अकॉर्डिंग, तो वो जो है वो वापस आएंगे। अब हो सकता है किसी के 4 महीने में आए, किसी के 3 महीने में आए, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना गाइस। इस चीज़ को आप क्यों नहीं समझते हैं? मैं इतने सारे लोगों का एक टाइम कैसे बता सकती हूँ, नहीं हो सकता है ना, ये जनरल रीडिंग है। बट मैं इतना बता रही हूँ कि
जो भी पर्सन है जहाँ पर भी गए हैं वापस तो उनको आना है। टाइम के अकॉर्डिंग किसी के जल्दी आ सकते हैं, किसी के देर में आ सकते हैं। अब आपका समय कब ब्लॉक करने का था, उसके समय से कब आएंगे, तो ये चीज़ आपको समझना होगा। और ये चीज़ मैं जनरल रीडिंग में इतनी नहीं बता सकती, क्योंकि हर किसी के कार्ड अलग है, हर किसी की डेट अलग है, हर किसी का बर्थ डेट अलग होता है, हर किसी का नाम अलग है, प्लेस अलग है, सब कुछ अलग अलग होता है। तो मैं इतना कह रही हूँ क्योंकि ये जो कार्ड है उन कार्ड के अकॉर्डिंग आएंगे भी, मनाएंगे भी, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आएंगे उसके अकॉर्डिंग पर्सन जो है बेटर फील नहीं कर रहे हैं विदाउट यू। तो गाइज़ यही थी डेक 1 आपकी रीडिंग। थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाइए प्लीज़, पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। माइंड को थोड़ा पॉजिटिव रखिए, जिसे आना है वो 100% आएगा, ज़रूर आएगा। आपको टेंशन मत करिए, आप जितना नेगेटिव सोचेंगे उतना आपके माइंड में नेगेटिविटी इकट्ठी हो जाएगी। थोड़ा पॉजिटिव रहिए, माइंड को थोड़ा सा कूल रखिए, बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया हो तो। अगर अच्छी लग रही है तो, नहीं लग रही है रीडिंग मेरी अच्छी तो चैनल को मत कीजिए सब्सक्राइब, बट अगर समझ में आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इतना नहीं कह पाऊँगी सब्सक्राइबर, मैं रीडिंग करूँ या सब्सक्राइबर के लिए बोलूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर डेक 2 अब देखते हैं कि आपके पर्सन का क्या है, उनकी क्या स्थिति है, क्या स्टेज है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट। चलो किसी दिन मैं लाइव आने की कोशिश करूँगी गाइस, ताकि आपके जो आंसर हैं वो पूरी तरीके से मैं दे दूँ। कोशिश करूँगी लाइव आने की, बहुत जल्द मैं आऊँगी लाइव। थोड़े सब्सक्राइब बढ़ जाएँ या थोड़ा सा चैनल और ग्रो कर जाए आपका यूट्यूब फैमिली, उसके बाद मैं सोचूँगी, कोशिश करूँगी मतलब कि लाइव आने की। चलिए अब देखते हैं, ठीक है, कौन कौन से कार्ड आते हैं भाई। वाह, फर्स्ट में ही हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ, बहुत मतलब चलिए गुड न्यूज़ है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्यों आ जाती है बीच बीच में। किंग ऑफ सोर्ड्स, बहुत परेशान कर रखा है थर्ड पार्टी सिचुएशन। देखिए गाइस, एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगी, मुझसे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, मैम थर्ड पार्टी कौन है, हम दो, मतलब काफ़ी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हम 2 लोग हैं और तीसरा कोई ऐसा है जो थर्ड। देखिए, जो 2 लोग आपस में मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे से मतलब रखते हैं, रिलेशन रखते हैं, चाहे वो कोई भी हो 2 लोग, उनके 2 मोहब्बत करने वालों के बीच में अगर कोई तीसरा आया, उसे थर्ड पार्टी सिचुएशन कहते हैं। इस चीज़ को समझ लीजिए। आप अपने पर्सन से मोहब्बत करते हैं, आपके पर्सन आपसे मोहब्बत करते हैं, ठीक है, बट अब कोई तीसरा आ गया आप दोनों के बीच में, तो उससे कहते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन। चाहे वो कोई भी हो, ज़रूरी नहीं है वो ही और शी हो। ओके, हार्ट ब्रेक है भाई। अब वो फैमिली हो सकती है, किसी की जॉब हो सकती है, किसी की थर्ड पार्टी सिचुएशन मनी हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, मतलब अच्छा खासा रिश्ता चल रहा है और किसी की फाइनेंस प्रॉब्लम हो गई इतनी ज़्यादा कि फैमिली जो है वो पैसे के लिए लड़ाई झगड़े जा रही है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो गई ना वो। तो ये मेरा कहने का मतलब है, जो 2 लोगों की मोहब्बत प्यार के बीच में आए उसे थर्ड पार्टी सिचुएशन कहते हैं। चलिए देखते हैं आप। एस ऑफ सोर्ड्स, चैरिट का कार्ड है, चेंज है लाइफ में, चेंज आएगा। सेम डेक 1 में भी ये वाला कार्ड आया था, बाकी तो कोई कार्ड नहीं दिख रहा मुझे डेक 1 का। आपके कार्ड बिल्कुल अलग है आज डेक 1 से। मोस्टली कार्ड जो है वो कभी कभी सेम हो जाते हैं। चल देखते हैं और कौन कौन से कार्ड आते हैं, फटाफट कार्ड निकालो, टाइम बढ़ता जा रहा है। ओके ओके ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये कौन सा है, 5 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, न्यू बिगनिंग, क्वीन ऑफ वैंड्स। एक और ले लेते हैं हम बस, 4 ऑफ कप्स। चले फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए मुझे जो एनर्जी मिल रही है, दिल बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, कहीं ना कहीं दिल जो है वो टूटे हुए हैं आपके और आपके पर्सन दोनों के। आपका ज़्यादा टूटा हुआ मुझे दिख रहा है, बट करंट सिचुएशन में अगर मैं बोलूँ तो आपका दिल जो है वो बहुत दुखी है गाइस। और इस समय होता है ना, हार्ट एकदम से बिल्कुल किसी चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं, हम कुछ सोचेंगे ही नहीं, हम सिर्फ एक ही बात के ऊपर सोचेंगे कि यार वो वापस कब आएंगे, ज़िंदगी में वो आएंगे कि नहीं आएंगे, गए तो गए, कहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ये सिचुएशन है आपकी इस टाइम पर। देखिए गाइज़, यहाँ पर मुझे न्यू बिगिनिंग दिख रही है आपके लिए। जब किसी की न्यू बिगिनिंग होती है या फिर दोबारा से रीयूनियन होता है, तो ये कार्ड क्यों आता है, ये कार्ड इसीलिए आता है ना कि कहीं हमारा वापस से उनके साथ मिलन होना है, हमारा पर्सन जो है हमारे लिए वापस आएगा,
तो यहाँ पर यस, मुझे जो कार्ड आए हुए डेक 2 ऐसा है। देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन जम के है आपके रिलेशन में, जम के अच्छे से मुझे जहाँ दिख रही। अब ये थर्ड पार्टी का नाम सोचते ही एकदम से आग बबूला मत हो जाना कि ज़रूरी नहीं है हमेशा हर थर्ड पार्टी ही और शी हो सकता है आप दोनों के बीच में फाइनेंस की प्रॉब्लम हो गई हो या फिर फैमिली इशू आ गया हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे फैमिली दिख रही है। कहीं ना कहीं फैमिली जो है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन बन के आ गई है। मतलब आपकी मैरिज होने में प्रॉब्लम हो रही होगी, हो सकता है कह रहे हो कि भाई हम मैरिज नहीं कर पाएंगे, उन्होंने बोला हो कि हम मैरिज नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि मेरे घर वाले राजी नहीं हैं, या कुछ ऐसी सिचुएशन। हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग कंडीशन होती है। लोग पर्सनल रीडिंग क्यों करवाते हैं? क्योंकि उन्हें पता है ये जनरल रीडिंग है, हम जरूरी नहीं है हर किसी की सिचुएशन से मैच करके मैं बोलूँ। भाई सबकी सिचुएशन अलग है, सबकी कंडीशन अलग है, सबके ग्रह अलग है, सबके कार्ड अलग है, ठीक है। तो ये जो मुझे फिलहाल जो दिख रही है फैमिली दिख रही है, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे जम के दिखाई दे रही है आपके रिलेशन में। बट यहाँ पर मैं क्या देख रही हूँ गाइस कि थर्ड पार्टी सिचुएशन थोड़ा वीक दिख रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है, रिश्ते में रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन आ रही है डेक 2, बट यहाँ पर मुझे वीक होती दिख रही है। मतलब उसका असर जो है वो डे बाई डे कम होगा। देखिए हो सकता है कि अभी जस्ट हाल फिलहाल आपके पर्सन ने सगाई कर ली हो, मैरिड कर ली हो, या ब्लॉक या अनब्लॉक वाली पोजीशन हो गई हो, या फिर रिश्ता तोड़ दिया हो उन्होंने और कह दिया हो कि मैं ये शादी नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी क्योंकि मेरे घर वाले जो हैं वो तैयार नहीं है आपके लिए, और जो भी रीज़न हो, बहुत सारे रीज़न ब्ला 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 दे दिए उन्होंने। बट मुझे क्या दिख रहा है, जाने के बाद जब पर्सन जाएंगे आपसे, जब उन्होंने तोड़ा है रिश्ता, अगर तोड़ चुके हैं तो ठीक है, और नहीं तोड़ा है तो तोड़ रहे हैं तो उसके कुछ दिन बाद, यानी कि आप सोचिए 1 महीने बाद या 20 दिन बाद या 1-1.5 महीने बाद कुछ ऐसा होगा उनके रिलेशन में कि जब उनकी ज़िंदगी में चेंज आना शुरू हो जाएगा। देखिए चैट कार्ड आया है ना मेरे पास, ये देखिए ये कार्ड क्यों आता है? ये कार्ड हमारे किसी चीज़ को बताता है कि सिचुएशन जब चेंज होनी होती है लाइफ में, कुछ ऐसा होना होता है कि लाइफ में जो है वो चेंज आ जाए, या कुछ भी ऐसा कि हमें किसी की याद आ रही है, या फिर हम कोई भी प्लान अपना कर रहे हैं, कोई प्लानिंग हम कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा। तो यहाँ पर मुझे चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा अच्छे से। तो पर्सन क्या है कि वो मोहब्बत है, मोहब्बत जो मतलब अभी बाई चांस की बात है, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि मोहब्बत ख़त्म हो गई है क्योंकि रिश्ता तोड़ दिया, आपको क्या लगता है गाइस कि इन्होंने ब्लॉक कर दिया, मतलब मोहब्बत नहीं होगी ना इसलिए ब्लॉक कर दिया? ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ऐसे चांस हो जाते हैं कि हमें ब्लॉक अनब्लॉक, कभी कभी बहुत गुस्से में भी होते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है कि मोहब्बत नहीं है तो ब्लॉक कर दिया, वो एक अलग ही केस हो जाता है, फिर वो अलग चीज़ हो जाती है। बट यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे कि चेंज आ रहा है लाइफ में। गुस्सा में ब्लॉक किया या घर वालों के कहने पर मैरिज किसी और से की, ठीक है, बट कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि वापसी जो है वो अपनी दिल की वजह से करेंगे, मजबूर हो जाएंगे दिल से। क्योंकि मोहब्बत जो है, अगर कहते हैं ना कि एक बार की जाती है, बार बार मोहब्बत नहीं होती किसी से, मोहब्बत सिर्फ एक ही बार होती है। हाँ बहुत से लोग अच्छे होते हैं, अच्छे लगते हैं दुनिया में, उनके सारी चीज़ें अच्छी होती, बट दिल तो हम किसी एक ही को दे सकते हैं ना, दिल थोड़ा ना हर किसी को दे सकते हैं। तो मुझे आपके केस में वही चीज़ दिखाई दे रही है कि पर्सन ने जो दिल दिया है आपको, वो आपका ही उनके पास जो है वो सलामत रखा हुआ है। कहीं ना कहीं वो अपनी बातों को, आपकी बातों को समझेंगे। थोड़ा दिन बाद क्या होगा कि चेंज आ रहा है उनकी ज़िंदगी में, जहाँ पर वो गए हैं या जहाँ से वो उनकी मैरिज होनी है, या फिर घर वालों ने अगर उनको बोला है कि नहीं हम इनसे मैरिज नहीं करेंगे, या फिर उन्होंने ब्लॉक किया है, तो पोजीशन क्या है कि उनको थोड़े थोड़े दिन में एक एहसास जो है वो होना शुरू हो जाएगा कि उनसे जो है मिस्टेक हुई है, या फिर आपकी वैल्यू धीरे धीरे पता चलना शुरू हो जाए। ये चीज़ भी हो सकती है कि आपकी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ पर्सन ऐसा दिख रहा है कि उनको जो भी पर्सन मिल रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी जगह कुछ न्यू पर्सन हो, या फिर आप उन्होंने उनकी जो फैमिली है, मतलब उनकी फैमिली की ने कुछ न्यू पर्सन दिलवाया हो कि मतलब, या फिर क्योंकि कंपेयर करना जो है मैं देख रही हूँ, कंपेयर करना शुरू कर देंगे वो आपसे, अदर पर्सन का कंपेयर करना शुरू कर देंगे, और जहाँ पर वो कंपेयर करना शुरू करेंगे वहाँ पर उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर मैं यही चीज़ देख रही हूँ, कंपेयर करते ही उनको चीज़ें डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगी। कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि जो भी अदर पर्सन में जाएंगे, जैसे मान लीजिए किसी और के साथ रिलेशन वो रख रहे हैं, या किसी और के साथ उनका रिलेशन बनेगा, तो उस पर्सन के साथ इनका कहते हैं ना पूरी तरीके से हमें किसी के साथ तालमेल बैठाना या निभाना
तो वो चीज़ में मुझे यहाँ गड़बड़ी दिख रही है, कहीं ना कहीं तालमेल नहीं बैठा पाएंगे उस पर्सन के साथ। क्योंकि एक बात खुद से सोच के देखिए गाइस कि अचानक से कोई कहीं से भी आ जाए, कहीं से मिल जाए, तो तालमेल बैठाना मुश्किल होता है। और फिर वैसे तो हम बैठा भी लेते हैं, लेकिन अगर हमारा दिल किसी और से लगा हो तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है मुझे इसमें दिख रही है कि तालमेल दूसरे के साथ बैठाने में मुश्किल हो रही है। उसी चीज़ में यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कहीं ना कहीं कुछ ऐसे हालात जो हैं पैदा हो सकते हैं उनकी ज़िंदगी में कि जो है वो या फिर मन नहीं लगना, या फिर परेशान होना, या फिर एलोन फील करना, लोगों के बहुत सारे लोगों के साथ बैठे होने के बाद भी ऐसा फील होना। तो ये कहीं ना कहीं जो भी पर्सन इनको मिलेगा वो थोड़ा अलग किस्म का पर्सन होगा। वो एक तो सबसे बड़ी बात है वो इमोशनल नहीं होगा, क्योंकि इमोशनल जो व्यक्ति होता है या इमोशनल जो पर्सन होता है वो बहुत ज़्यादा दिल को अटैच कर लेता है, तुरंत कैच कर लेता है किसी को भी ना। हर किसी को एक इमोशनल जो पर्सन होता है वो हर उस पर पावर होती है, वो हर किसी को अपना बना लेता है। तो कहीं ना कहीं जो पर्सन इनके साथ जो मिलेगा या उनकी ज़िंदगी में जो आएगा वो इमोशनली अटैचमेंट जो है वो इनसे मुझे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर ये उनसे कम अटैचमेंट हो रहे होंगे इमोशनली। तो कहीं ना कहीं मतलब लाइफ जो है इनका रिलेशन जो है वो बैलेंस में नहीं होगा। दूसरी चीज़ मैंने जैसे बताया कि उनका निभाव नहीं होगा या उनकी आपस में बनेगी नहीं, उनका तालमेल नहीं बैठेगा, क्योंकि हो सकता है कि वो जो पर्सन है वो जो मुझे यहाँ पर आ रही है वो ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा क्लेवर हो। कभी कभी बहुत चालाक व्यक्ति भी होता है ना, वो भी नहीं किसी को अच्छा लगता है। तो थोड़ी सी मासूमियत भी होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो मैं जो यहाँ पर देख रही हूँ मुझे बस वही चीज़ें दिखाई दे रही कि पर्सन का तालमेल, मुझे सबसे बड़ी चीज़ें उनका नहीं बैठता हुआ दिखाई दे रहा, जिसकी वजह से उन्हें लाइफ में वापस जो है वो आ सकते हैं, वो आ सकते हैं नहीं, वो वापस आने की सोचेंगे और वो ये सोचेंगे कि कंपेयर करना जहाँ पर शुरू कर देंगे वहीं उनका जो है पूरे तरीके से पास्ट में जाएंगे। और पास्ट में जाके यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो जो एक होता है ना कि हम भाई कब तक आएंगे या वापस आएंगे कि नहीं, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ है गाइस। तो स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, ठीक है, मैंने मान लिया कि पर्सन कम बैक होंगे या होने की सोचेंगे, बट आएंगे कब तक ये इस कार्ड में इतना नहीं बताया है कि कब तक आएंगे। हाँ ये ज़रूर है सारी चीज़ें कि इमोशनली हैं बहुत ज़्यादा। देखिए ये वाले कार्ड है 4 ऑफ कप्स का, पर्सन बहुत इमोशनल है, बहुत ज़्यादा आपके लिए सोच रहे हैं, आपके बारे में सोचते हैं, कंपेयर करते हैं तो दुखी हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं दिल टूटा हुआ है उनका, दिल जोड़ने उनको लग रहा है कि जो, क्योंकि देखिए आपसे मोहब्बत की होगी तो कुछ सोच ही की होगी ना उन्होंने, दिल मिले होंगे तभी मोहब्बत की। तो हर किसी के साथ दिल नहीं मिल सकता, तो जब दिल नहीं मिल रहा है किसी के साथ तो उसके साथ कैसे सब कुछ सेट हो जाए, सब कुछ कैसे सेट कर ले इंसान। तो ये वाली बात है। तो यहाँ पर मैं यही बोल सकती हूँ कि मन अगर नहीं लगेगा, तालमेल नहीं बैठेगा तो कहाँ जाएगा बंदा, लौट के आएगा। हो सकता है कोई मैसेज करें, कॉल करें, या फिर जैसे भी उनको लग रहा हो कि वो कम बैक हो। बट हाँ ये मैं कह सकती हूँ कि पर्सन के चांस जो है कम बैक होने के, यस। अगर आप मुझसे पूछते वापस आएंगे कि नहीं आएंगे एक सवाल, तो मैं कहूँगी यस बिल्कुल आएंगे। जब कहीं सेटिंग नहीं बैठती है, तालमेल नहीं बैठता है, तो इंसान अपने आप वापस आता है लौट कर अपनी नगरी में। तो गाइज़ यही थी आपकी रीडिंग। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट हुई हो। अगर रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। एंड टेक केयर, बाय बाय।